हरे कृष्ण, सभी को नमस्ते प्रणाम। सबको राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। राम जी प्रणाम। नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? प्रणाम शारदा गुरुजी। स्टूडेंट, जी योग जी। गौतमी बहन और हमारी नायक बहन के साथ साथ हमारी आदरणीय सरकार बहन, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। कल हम सब लोग कहाँ पे थे? कोई एक बताए। गुरुजी, कल आपने 33वां श्लोक पढ़ा रहे थे, उसमें आपने मैत्री और करुणा को एक्सप्लेन कर दिया था। मुदिता और उपेक्षा आज करना था आपको। जी गुरुजी। ठीक है, दो हो चुका है, दो बाकी है। जी गुरुजी। अच्छा ठीक है, तो मैत्री और करुणा क्या क्या हुआ था आपका? हाँ, मैत्री और करुणा हो गया था। अच्छा, मैत्री करुणा हो गया था। सूत्र नंबर क्या था आपका? ये 33। 33। ठीक। 33 बड़ा सुंदर है ना। मैत्री जी। करुणा तो कंप्लीट हो गया है। और मुदिता के साथ साथ हमारा उपेक्षा उपेक्षा। है ना, हम्म। ये हम्म। बच गया है। तो हम्म। ठीक है, वीडियो आज हम ऑफ रखेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग ऑफ मत करिएगा, है ना, बीच बीच में कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बीच बीच में हम भी ऑन कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो जो हमारा सूत्र है वो सूत्र नंबर 33 है। 33 नंबर का सूत्र कह क्या रहा है? ये बड़ा सुंदर सूत्र है, जहाँ पे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादम, है ना। ये हमारा सूत्र है 33 नंबर का। इसमें हम लोगों ने मैत्री और करुणा को पढ़ा है, मुदिता और तथा उपेक्षा हमारी शेष रह गई है ना। तो मैत्री और करुणा के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। इसका नाम है मुदिता। यही है। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी है, गुरुजी। जी चलते हैं गुरु। सूत्र। एक बार हम बता देते हैं आपको। सूत्र नंबर 33, योग दर्शन प्रथम पाद, है ना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादम। अब यहाँ पर हम इसको आगे थोड़ा सा ध्यान से फिर से सूत्र जो है इसको सूक्ष्म रूप से बता के फिर हम नंबर 3 नंबर 4 को हम डिफाइन करते हैं। अर्थात यहाँ पे जब बात सुख दुख की कही जाए, पुण्य पुण्य की कही जाए, है ना, मैत्री करुणा की कही जाए, मुदिता की कही जाए, उपेक्षाणाम की कही जाए, भावनात् की कही जाए, या चित्त प्रसादम की कही जाए, ये सारे विषय को अगर हम देखें तो इसमें 4 मूल विषय आते हैं, जहां पे केवल मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की बात कही जाती है इस सूत्र में, है ना। 4 डायमेंशन, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो मैत्री का तात्पर्य कल, है ना, मित्रता की भावना या मित्रता के व्यवहार में सुखी व्यक्तियों के साथ, है ना, सुखी की अनुभूति करना, सुख होना, खुश होना। और जो खुश नहीं है ना, जो दुख में है, उसके साथ उसी की सहभागिता में
दुख की अनुभूति करना, है ना, दुख की भावनाओं को स्वीकार करना और उसके दुख में शामिल होना। करुणा की बात यहाँ पे ये था कि किसी के दुख या कष्ट को जब आप देखें, किसी के दुख और कष्टों को देखें, उसको अगर महसूस कर पा रहे हैं और अगर आपके सहयोगी के लायक है, आप उस सामर्थ्य के अनुकूल आते हैं जहाँ पे उसकी सहायता हो सकती है, आप उसकी मदद कर सकते हैं या उसके लिए सहारा बन सकते हैं, तो आप उसके लिए सहारा बनिए, आप उसकी सहायता कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए। दूसरा, मदद करने का मतलब यहाँ पे इससे नहीं था कि हम अर्थ से ही मदद करें। मदद करने का मतलब ये नहीं था हम सबको छोड़ करके मदद करें। मदद का भाव भी अगर हमारे भीतर है तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। आगे चलते हैं, क्योंकि इस विषय को कल हमने विस्तार रूप से बताया था। मुदिता की बात करते हैं। मुदिता अथवा प्रसन्नता की जब बात कही जाती है, कहते हैं मुदिता का अर्थ ही प्रसन्न होना होता है। कहते हैं ना, बड़े मुदित भाव में है, कैसी मुदिता है जरा इनकी देखो। लेकिन ये शब्द कहाँ मिलते हैं? संतों की समागम में, संत की सानिध्य में, गुरुओं की संगत में, है ना, कि देख रहे हो कैसी मुदिता है, क्या बात है, कितनी सुंदर मुदिता है, मतलब कितनी सुंदर प्रसन्नता है, कितनी अच्छी प्रसन्नता है, कितने प्रसन्न है। इनकी मुदिता का स्तर देख सकते हैं आप, है ना। तो मुदिता का अर्थ ही है प्रसन्न होना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देख करके साधक को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आप सब भी ऐसे होंगे। आप लोग कभी कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते होंगे जिसे देख करके आपको बड़ी खुशी की अनुभूति होती होगी, सुख की अनुभूति होगी, या बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता होगा जिसे मिल करके आपके, है ना, होश ही उड़ जाते हो, या फिर आप व्यथित हो जाते होंगे, या आपकी विचारधाराएं बदल जाती होगी, या आप उस व्यक्ति के भावों के अनुरूप ढल जाते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को देखा, हमारा मन दुखी हो गया। किसी व्यथित व्यक्ति को देखा, मन में बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन जैसे ही व्यथित व्यक्ति को देखा, मन में क्या आ गया? एक व्यथिता आ गई कि हे भगवान, क्या हो गया हमारे भाई को, क्या हो गया हमारी बहन को, क्यों उदास है, क्यों परेशान है। अर्थात उसके फेस का एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको व्यथित कर देती है, विचलित कर देती है, सोचने पर विवश कर देती है, या मजबूर कर देती है। तो यहां पर जब बात मुदिता की कही जाए, मुदिता का अर्थ ही है प्रसन्न होना। और प्रसन्न होने का मतलब ये कि जब का मतलब कोई भी साधक प्रसन्न होता है ना, तो वो केवल एक व्यक्ति प्रसन्न होता है, लेकिन उस एक रियल सोल से, उस एक व्यक्ति से मिल करके हजारों रियल सोल, हजारों आत्माएं, हजारों लोग भी प्रसन्नचित होते हैं। जैसे आप रात भर किसी टेंशन में रहिए, आपको नींद ना आए, बहुत व्यथित हुई, और सुबह जाइए सत्संग की कक्षा में चले जाइए, भगवान की मंदिर चले जाइए, किसी भजन मतलब सत्संग में चले जाइए, आपकी रात भर की थकावट दूर हो जाती है, आप भूल जाते हैं, आपकी थकान दूर हो जाती है। अर्थात जब तक आप उस संगति में रहते हैं, जब तक आप सत्संग में रहते हैं, जब तक आप कथा में रहते हैं, जब तक आप मंदिर में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपनी दुख को, आप अपनी कष्ट को, आप अपनी व्यथिता को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए लिया कि काम चल रहा है अभी भी छत पे, रात में भी तो हाइलोजन लगे हुए, लाइट चली गई थी, मैंने कहा इन्वर्टर से हाइलोजन कहीं तो जलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या कहा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत व्यथित हो, उसको देख करके आपका मन व्यथित हो जाता है। लेकिन मुदिता की जहां बात कही जाती है, जब कोई प्रसन्नचित्त व्यक्ति से आप मिलते हैं, जब कोई आनंदित व्यक्ति से आप मिलते हैं, जब किसी अपने गुरु से मिलते हैं, जब किसी अपने मित्र से मिलते हैं, या किसी अपने बहुत अच्छे सहयोगी से मिलते हैं, या उससे मिलते हैं जो आपकी हमेशा सहायता किया है, तो आपकी दुख, आपकी थकान, आपकी तनाव कुछ पल के लिए ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, या तो आप भूल जाते हैं, या वो कम हो जाती है, या यूं कहिए वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है, और आपको लगता है कि अब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अब हमारी हेल्प हो जाएगी, अब हमारी सहायता हो जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पे मुदिता का तात्पर्य है कि
जैसे ही हम किसी खुश या प्रसन्न व्यक्ति को देखते हैं, उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी क्यों उसके पास है? क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसके कर्म फल के सिद्धांत ऐसे हैं। वो सदा खुश कैसे रहता है? उसके पुण्य कर्म ही कुछ ऐसे हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। कहते हैं सदा पुण्य कर्म करने वाला, है ना, सदा पुण्य कर्म करने वाला व्यतीत से व्यतीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहता है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुश रहता है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि पुण्य आत्माएं वो होती हैं जो सदैव समाज के लोगों के लिए, सामने वाले के लिए हित की बात करें, हित के लिए सोचें, उनकी सहायता के लिए सोचें, उनके लिए हित का कार्य करें। जैसे समाज में आप ऐसे लोगों को देखिए, जो गुरु लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, ऐसे लोग, जैसे हम आप उन्हें क्या देते हैं, वो हमें आपको सत्संग सुना रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल प्रेमानंद जी महाराज जी को आप देख लीजिए, आप सबके सामने एक नया उदाहरण है। प्रेमानंद जी महाराज को हम आप क्या दे सकते हैं? अच्छा, हम आप उनको दे के भी उनको क्या, वो लेके क्या करेंगे? वो तो लेते ही नहीं। लेकिन वो हम सबको नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने का एक मौका दे रहे हैं, जीवन की व्यथिताओं से दूर होने का एक साधन सुलभ उपलब्ध करा रहे हैं, एक दिनचर्या बता रहे हैं, मनुष्य को मनुष्यता का बोध करने के लिए, वास्तविकताओं से कनेक्ट होने के लिए उन्हें सत्संग का मार्ग बता रहे हैं। गुरु की प्राप्ति तो किसी भी मार्ग पे की जा सकती है ना, ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योगी के द्वारा, कर्म योगी के द्वारा, किसी भी योगी के द्वारा। जैसे अभी कहना नहीं चाहिए, अभी एक हमारे यहाँ के परम पूजनीय संत रामभद्राचार्य जी है ना, जिन्होंने एक बड़ा ही अटपटा बयान जारी किया है ना। और सोचो ईश्वर की कैसी माया है कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बिल्कुल भी एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और 24 घंटों के भीतर इन्हें सफाई देकर माफी मांगनी पड़ी। आप सोचिए, ये कोई ऐसा नहीं, किसी भी संत का अपमान नहीं करना है यहाँ पे, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, दोनों का सम्मान करना है। लेकिन यहाँ पे हमें और आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से गलतियां नहीं होती है। क्या भगवान जी को क्रोध नहीं आता था? आता था ना। हम्म? आप लक्ष्मण जी को देख लो और भरत जी को देख लो, दोनों में जमीन आसमान के फर्क थे। लक्ष्मण जी का क्रोध हमेशा एकदम नाक पे रहता था, एकदम तुरंत, है ना, धरती काया पलट कर दे बिल्कुल वो। लेकिन भरत जी को देख लो आप, तो क्रोध तो किसी के पास भी होता है, तो कभी कभी अज्ञानता हर किसी से हो जाती है ना। तो यहाँ पे ठीक है, दोनों हमारे लिए, हमारे देश के लिए पूजनीय है ना, दोनों बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमेशा इस तरीके की शब्दों से, इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। खैर, अगर वो नहीं भी बच पाए तो आप देखिए कि भारत में रह रहे लोगों की, भारतवासियों की एक ऐसी यूनिटी स्वामी प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के साथ जुड़ी रही कि इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया, इतनी ट्रोलिंग हुई भाई, हैश टैग ट्रेंडिंग इतना चलाया गया कि 24 घंटे से पहले उन्हें आकर के सफाई देनी पड़ी। यह है आज के युवाओं की ताकत। आप गलत को गलत कहो, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन सही को अगर आप गलत करोगे तो अब वो समय नहीं रहा। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, कोई उनका विरोध नहीं किया। लेकिन हम कह रहे हैं सभी तो देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं ना, यहाँ पे सभी तो भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं ना। तो हम तो सभी का सम्मान करेंगे, लेकिन किसी को अपमानित करके, किसी को, है ना, नीचा दिखा करके, किसी को सामान्य असामान्य तुच्छ बता करके हम अपने को या तो श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं या हम बहुत ज्ञानवान हैं। तो जो सच में पहुंचा हुआ है, उन्होंने आज लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन को बदल दिया। आज लाखों करोड़ों युवाओं ने मांस मदिराएं छोड़ दी। आज लाखों करोड़ युवाओं ने जीवन जीने का एक फिर से नया संकल्प लिया। आज लाखों करोड़ों परिवार जो जीवन में आत्महत्या करने वाले थे, मरना चाहते थे, मरने के लिए जा रहे थे, वो रुक गए जीवन से लड़ने के लिए कि जब प्रेमानंद जी दोनों फेल किडनी लेकर के जी सकते हैं। भगवान में ऐसी आस्था है यहाँ तो, है ना। तो सोचिए कि हम क्यों नहीं जी सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलता है तो प्रसन्नचित्त ही तो होगा ना, या उस तरीके के लोगों से मिलेगा तो प्रसन्न ही तो होगा ना। वो हमेशा मुदिता में ही तो रहते ना, आप देखो वो हमेशा मुदिता में रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं वो, कितने खुश रहते हैं वो। और एक व्यक्ति अगर जान गया कि उसका लीवर खराब हो गया है, एक व्यक्ति जान जाए कि उसकी किडनी खराब हो गई है, क्या वो जी पाएगा? उसके चेहरे पे हंसी आएगी? यहाँ तो दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस पे होता है, या जैसे भी उनका होता है। तो यहाँ पे जब मुदिता की बात कही जाए, कहते हैं जो समाज में सदैव, है ना, समाज के लिए सदैव, समाज में रह रहे लोगों के लिए सदैव हित की भावना रखता है, हित का कार्य करता है, उसे देवता भी कभी अप्रसन्न नहीं देखना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, उसे देवता भी कभी अप्रसन्न नहीं देखना चाहते, उसे इष्ट और आराध्य भी कभी दुखी नहीं देखना चाहते, वो भी उसे खुश देखना चाहते हैं। तो मुदिता हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि समाज में रह रहे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करने के बावजूद प्रसन्नताओं को नहीं अनुभव कर पाते, खुशियों को नहीं महसूस कर पाते, खुशियां नहीं उनको मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं है, फिर भी उनको सुकून नहीं है, फिर भी उनको आनंद नहीं है, फिर भी उनको खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कर्मफल के सिद्धांत ही ऐसे हैं। खुशियां हैं तो अनुभूत नहीं कर पा रहे, खुश होने का मौका तो मिला लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मफल के सिद्धांत ही ऐसे होते हैं। और कई कई बार ऐसा देखा भी गया है कि व्यक्ति का सम्मान तो होता है, और किसी व्यक्ति का सम्मान होता है तो सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ रहने वाला है, जो उसका सहयोगी है, जो उसका रिलेटिव है, जो उसके अपने हैं, सबसे ज्यादा ईर्ष्या, सबसे ज्यादा व्यथित और सबसे ज्यादा दुखी भी वही होते हैं। लेकिन जिससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, जिससे उसका कोई मतलब नहीं, जो उसका कोई रिलेटिव नहीं, उसे बहुत खुशी होती है, उसे बहुत आनंद होता है। जैसे आप बताइए, भारत अगर गोल्ड मेडल लाता है या भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है तो सारे देशवासियों को खुशी होती है ना? होती है कि नहीं? दुश्मन को भी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देश की बात आ गई। तो वैसे ही जो रियल सोल होती है, जब वो सदैव समाज के लिए हित का कार्य अच्छा सोचती है, अच्छा देखती है, अच्छा विचार करती है, तो कभी भी वो अप्रसन्न नहीं रहती, वो सदा मुदिता में रहती है। लेकिन जो कुछ अपवाद स्वरूप बहुत सेवा करने के बाद, बहुत अच्छा करने के बाद, सत्संग करने के बाद, साधना करने के बाद, भजन करने के बाद, योग करने के बाद भी अगर व्यथित हैं, तो उन्हें ये मान लेना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ उनके कर्मफल के सिद्धांत ऐसे रहे, पूर्व जन्म के कुछ अशुभ संस्कार ऐसे रहे, जो इस जन्म में अभी हमें साधना के बल से उसका हिसाब करना है। खूब साधना करनी है, खूब साधना करनी है, खूब साधना करनी है। और जब वो बैलेंस हो जाएगा तो दुख हमारे पास रुक ही नहीं पाएगा। नायक बहन समझ पा रही हैं? लेकिन हम लोग साधना जी करते हैं, बिल्कुल। फायदा नहीं मिला तो वैसे झगड़ जाते हैं, जैसे, है ना, वेलनेस सेंटर में जाने के बाद उसने कहा 3 महीने में वजन कम कर देंगे 5 किलो, पता चला 3 महीने में 1 किलो बढ़ गया। तो कम करने की बात थी 5 किलो, अब तो उलझ भी जाएंगे, शेष पेंडिंग पैसा भी नहीं देंगे, बहस भी करेंगे, करेंगे ना? तो अब ये नहीं सोच रहे कि क्यों नहीं हमारा घटा। उन्होंने तो कहा था घटा देंगे, लेकिन हम आकर के रात को बढ़िया पूरी पराठा पकवान, है ना, एकदम चिल्ला बर्गर, सब एकदम कुछ भी छोड़ नहीं रहे, सब खा रहे जम के, तो वजन कम कहाँ होगा फिर? हमारे इसलिए हमको दिखाई नहीं देता गुरुजी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि खाने के समय कुछ देखते भी नहीं, कहते भाई पहले खा लेने दे फिर, है ना। ये तो महान लोग हैं ना फिर तो, नायक बहन ये महान लोग हैं, इनकी 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 बात हम सामान्य लोग कैसे कर सकते हैं? वो लोग सोचते हैं हमें खाने के लिए ही ये इस दुनिया में आए हैं। हाँ वो तो सही है, कुछ जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जी रहे हैं। जी। जो खाने के लिए जी रहा है तो समझ लो रोज नए नए डिश आने वाले हैं, कितना जिएगा, क्या क्या खाएगा? ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं?
दो चीजें हैं, लेकिन जो जीने के लिए खाता है, अर्थात वो उतना ही खाता है जितना अभ्यास करता है, वो उतने शरीर को देता है जितना शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है। उतना ही अनाज लेगा जितनी उसको आवश्यकता है, उतना ही आहार लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। हम लोग ऐसा करते हैं। हमने कल एक कंटेंट में डाला था छक करके, है ना, आनंद लीजिए, जीवन दीजिए। तो लोगों ने कहा सर छक कर खा नहीं सकते, केवल आनंद ही ले सकते हैं। सर छक करके हम जब खाना शुरू कर देंगे तो आनंद तो अपने आप आएगा। हमने कहा तो भाई छक कर खा लो फिर। पहले छक कर खाओगे आनंद आएगा, फिर छक करके बार बार टॉयलेट जाओगे, छक करके बार बार वॉमिट जाओगे, छक छक करके बार बार गैस की गोली खाओगे, तो फिर तो उसमें आनंद भी होना चाहिए। फिर कहेंगे नहीं हमको नहीं खाना चाहिए था, हमने गलती कर दी, हमने ज्यादा खा लिया। क्यों? तो छक कर की खाने में आनंद है, तो छक की दवा भी खानी पड़ेगी, इसलिए भी तैयार रही। इसलिए साधक को अपने को अगर पुण्य आत्माओं में शामिल करना है, अपने आत्माओं को पुण्य आत्मा के स्वरूप में देखना है, अपनी आत्माओं को पुण्य आत्मा की उस एरियाज में शामिल करना है, उस श्रेणी में शामिल करना है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव हमेशा जीवन में बनाए रखें। सर्व सुखाय सर्वहिताय, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी आनंदित रहे, ईश्वर सभी को शत बुद्धि दे, ईश्वर सबको आनंदित रखे, ईश्वर सबको प्रसन्न रखे, ईश्वर सबको खुश रखे। कभी मत कहना हे ईश्वर मेरा दुख दूर कर दो, कभी कहना ही मत। और हम ये कहते हैं हे ईश्वर मेरा दुख दूर कर दो, जिस दिन से ये कहना आप शुरू कर दो कि हे ईश्वर सभी के दुखों को दूर कर दो, हे ईश्वर सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर दो, हे ईश्वर सबको विवेक मार्ग की प्राप्ति करा दो, उच्च ज्ञान की प्राप्ति करा दो, सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दो ईश्वर, इतना ही कहिए, सबके साथ आपका भी भला होगा ना, आप भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। और जिस दिन साधक श्रेष्ठ मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, उस दिन से उसके जीवन की व्यथता, कठिनता, अज्ञानता, दूषिता, कष्ट, तकलीफें सब धीरे धीरे चली जाती है। इसलिए हमें और आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। दो दो हाथ लड़ाई के लिए जैसे हम करते हैं, वैसे दो दो हाथ अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने से करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो क्लेश का शिकार होंगे। क्लेश नामक, द्वेष नामक, है ना, ये सारी विकारें, ये सारी व्याधियां, ये सारे दोष आपके भीतर बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कहते साधक का चित्त तभी प्रसन्न होता है जब वो योग का अभ्यास करता है, प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके भीतर सहयोगी की भावना होती है, सभी को वो एकल भाव से देखता है, उसका व्यवहार एकल होता है, उसका व्यवहार एकल होता है, दोयम दर्जे का नहीं। व्यवहार एकल का मतलब गरिमा बहन, मन में कुछ और है, दिल दिमाग में कुछ और है। कुछ लोग हम लोग को बड़ा टोंट मारते, कहते मिर्जापुरी बगल में छुरी खाए सतुबा बतावे पूरी, है ना, कहते अरे मिर्जापुरी तो बड़े शैतान होते हैं, मिर्जापुरी तो बड़े, अरे भाई बदमाश होते हैं, मिर्जापुरी तो ऐसे होते वैसे होते। अरे भाई जितनी अफवाहें फैला रखी एक बार मिर्जापुर में आके देखना, लोग आपका इतना आओ भगत करेंगे, इतनी आपकी सेवा करेंगे, इतना आपको सम्मान देंगे, लेकिन जब आप वैसे लोगों से मिलोगे तब तो। अब आप आते हो किसी रिक्शे वाले से मिलोगे तो आपको लगेगा कि वो रिक्शा वाला, आप ऊंची टोन में, है ना, ऊंची टोन में और ज्यादा कड़े तरीके से ट्रीट करते हो, तो वो आपकी भाषा में बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम चलाते रिक्शा है, अपने बाप का चलाते हैं, तुम्हारी बाप का नहीं, और अगर हम तुम्हें ले जाएंगे तो मेहनत करेंगे, उसका पैसा लेंगे, तो इसलिए वो आपकी भाषा में बात करता है। बस इतनी सी कमी है मिर्जापुर वालों को। लेकिन आप एक बार प्रेम से कह के देखो, वो आपको घर ले जाएगा, भोजन कराएगा। एक बार प्रेम से कह के देखो, पैसा भी छोड़ देगा। एक बार प्रेम से कह के देखो, आपका अटैची आपके द्वार तक, गली से घर तक पहुंचा के आएगा। तो इसमें बुराई क्या है? हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। सम्मान बड़े लोगों को ही नहीं दिया जाता है, सम्मान मनुष्य को दिया जाता है। कोई भी मनुष्य, वो चाहे जूता पॉलिश करता हो, चप्पल सिलता हो, सैंडल बनाता हो, बाल काटता हो, कपड़ा प्रेस करता हो, सिलाई करता हो, सब्जी बेचता हो, सबको सम्मान देना चाहिए ना भाई। लेकिन हम उनको उन्हीं की नजरों से देखते हैं, हे की नजरों से देखते हैं, इसलिए हम व्यथित होते हैं। और इस तरीके का भाव रखने वाले साधक का चित्त कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है, हो सकता है? मतलब आपका चित्त बड़े लोगों के लिए अच्छा है नायक बहन?
लेकिन एक जूता पॉलिश करने वाले के पास गए, उससे इस तरीके की बात करते हैं, वो कहेगा भाई 50 रुपए दे दो, तो उससे मोल तोल करते, भाई 40 ले ले, 20 ले ले, हैं? अरे एक तो खुद ही बेचारा इस तरीके का कार्य कर रहा है, हैं? आप जा करके बड़ी बड़ी जगहों पे, है ना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गरिमा बहन, जब हम लोग होटल में जाते हैं तो उसको वेटर को देते हैं, जब चलने लगते हैं क्या बोलते हैं उसको? टिप टिप। बोलते हैं। टिप, अरे राम राम, हाँ। वो आता है ना, अपने आप को रसीद देता है, और हम चलने लगते हैं तो बस केवल वो नजरें मिलाता है, बोलता भी नहीं, और आप अपनी वॉलेट से 100 रुपए निकालते हैं और दे देते हैं। कभी कभी 200 भी दे देते हैं, कभी 20, 25, 50, 100 दे देते हैं, इसलिए कि आपकी रेपुटेशन खराब ना हो। आप उसको ये ना लगे कि आप बहुत गरीब आदमी हो, उसको ये ना लगे कि आप बहुत सामान हो, उसको लगे कि आप सच में साहब हो, आप बहुत बड़े आदमी हो। और सच में हमारे पास कुछ नहीं हो, घर में भूजी भांग नहीं, अम्मा गाय भूजा हुआ है ना, घर में कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे दिखावा बहुत करेंगे, और बेचारे गरीब के यहाँ जाएंगे तो उससे मोल तोल करेंगे, तू मैं करेंगे। एक सब्जी वाला कहेगा 20 रुपए किलो आलू है, अरे नहीं नहीं नहीं, मार्केट में इतना इतना देते हो, ऐसे देते हो, वैसे देते हो, झगड़ के लड़ाई करके उससे पैसा 1 रुपया 2 रुपया कम ही करा लेते हैं। क्या हो जाएगा इससे? आप कितने अमीर हो जाओगे, आप कितना बड़ा धनवान बन जाओगे, आप कितने बड़े महल तैयार हो जाएंगे इससे आपको। अरे जहां करना चाहिए वहां करो ना। तो छोटों के प्रति इस तरीके के भाव रखने वाले व्यक्ति का हृदय कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर सच में हृदय को प्रसन्न रखना है, तो जिसने गरीबों को प्यार देना सीख लिया, जितने जूते वाले का सम्मान करना सीख लिया, पॉलिश करने वाले का सम्मान करना सीख लिया, चप्पल बनाने वाले का सम्मान करना सीख लिया, सब्जी बेचने वाले का सम्मान करना सीख लिया, कपड़ा प्रेस करने वाले का सम्मान करना सीख लिया, इन सारे लोगों का जिसने सम्मान करना सीख लिया, इनको जिसने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, इनके साथ जिसने तू मैं करना बंद कर दिया, ये समझना कि उसका मन सच में अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कोई उसके साथ वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलती, इच्छाएं आकांक्षाएं, है ना, कोई उसकी लालसाएं या मीमांसाएं नहीं है उससे। उसको पता है कि मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर भी उसका सहयोग करता है। और जिनको हमको पता होता है कि हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं, उनके हम बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। तो क्या ये इस तरीके का भाव रखने वाले व्यक्ति का कभी चित्त प्रसन्न हो सकता है, आत्मा प्रसन्न हो सकती है, हृदय पर प्रसन्न हो सकता है, मन प्रसन्न हो सकता है? शायद लगता होगा कि प्रसन्न हो जाता है, लेकिन याद रखना मलिनता रह जाती है, जाती नहीं है ना, जाती नहीं है। कुछ लोग हमको कहते हैं कि अरे आप सबको चाचा कह देते, भैया कह देते, क्यों कहते हैं, ऐसे मत कहा करिए, हैं? सब्जी वाले को इस तरीके से क्यों कहना? अरे भाई, अगर वो बाप की उम्र का है तो उसे चाचा कह दिया, बुजुर्ग है दादा बाबा की उम्र का है तो बाबा कह दिया, बाबा कैसे है ना, बाबा कैसे दे रहे हो, तो इससे क्या हमारा सम्मान घट जाएगा? इससे हम छोटे हो जाएंगे? इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी? नहीं। लेकिन उसके लिए आप, मतलब आपके लिए उसके हृदय में सम्मान बढ़ जाएगा। तो हम बोल पाते हैं नहीं। तो अगर हम इतना नहीं कर पा रहे तो रोज योग करिए, रोज प्राणायाम करिए, दिन भर अनुलोम विलोम करिए, कोई परिवर्तन नहीं, कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। तो मुदिता, प्रसन्नता आती कहाँ से है, क्यों नहीं आती है, और आती है तो क्यों चली जाती है? इन्हीं छोटी छोटी अज्ञानताओं के कारण। कहते हैं इससे साधक का चित्त कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। और जिसने इन विषयों पर काम कर लिया, जिसके भीतर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव आ गया, जिसने सर्व सुखाय सर्व हिताय के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया, जिसने सबके भीतर मनुजता की अनुभूति करना शुरू कर दिया, जिसने सबको नर समझना शुरू कर दिया, अर्थात उसको ये न लगे कि हम नर है बाकी सब वानर हैं। अगर आप नर है तो वो भी नर है। आपको लगता है कि सामने वाला वानर है तो समझ लो सोच आपकी भी वैसी मिल रही है, इसलिए तो आपको भी वो वानर प्रतीत हो रहा है ना। कहता है जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। लोग गौतमी बहन इसमें इमोजी भेज दिया हंसने वाला। तो क्या है, तो हमको वही दिखाई देता है जो हमारी दृष्टि देखना चाहती है। हमारी दृष्टि जब अच्छा देखना शुरू कर देगी हमें अच्छा ही दिखेगा, हमारी दृष्टि बुरा देखना चाहेगी हमें बुरा दिखने लगेगा, हमारी दृष्टि कुरीतियों को देखना चाहेगी कुरीतियां आ जाएगी। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हम सच में क्या चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। कहते हैं जब साधक इन सारे विषयों का त्याग करके अपनी साधना को
चरैवेति चरैवेति नित और निरंतर आगे बढ़ाता है, तो इससे साधक का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है और समाज में अच्छे व्यक्तियों के साथ उसकी गिनती होती है, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, समाज के लोग उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, समाज के लोग उसकी बातों का अनुपालन करते हैं, है ना। लेकिन अगर वो इनसे विपरीत अवस्था में है तो न तो समाज के लोग उसकी बातों का पालन करेंगे, न उनकी बातों का अनुसरण करेंगे, न उनका सहयोग करेंगे, और ना ही उसे आइकॉन या रोल मॉडल मानेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब उनकी उन्नति नहीं होगी तो क्या समाज की उन्नति हो सकती है क्या? आप बताइए। अगर आपकी उन्नति नहीं होगी तो आपके परिवार की उन्नति हो सकती है क्या? आप बताइए। कहेंगे सर हमारी उन्नति भले ना हो, हमारे परिवार की उन्नति हो जाएगी। चलो परिवार का मतलब हम कह रहे हैं आपके बेटा बेटियों का उन्नति कैसे होगा? कैसे होगा? आपके संस्कार अच्छे नहीं रहे, उनके संस्कार कैसे अच्छे हो जाएंगे? आपने नियम का पालन कभी करना सीखा ही नहीं, आप खुद ही 9 बजे उठते हैं, उनको कैसे कह सकते हैं कि बेटा तू 8 बजे उठ जाया कर? तो उसको तो पता है कि मैया अगर 8-9 बजे उठे तो हम आराम से 10 मिनट बाद भी उठेंगे, नहीं भी उठेंगे तो मैया उठाएगी जब उठेगी। तो जब आप खुद ही उस कार्य को नहीं करेंगे तो फिर उसे सजेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन ही नहीं सकते, आप लोगों के लिए आइकॉन बन ही नहीं सकते, आप लोगों को एक सीख देने वाले, है ना, एक खुशी देने वाले बन ही नहीं पाएंगे। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4, उपेक्षाणाम। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति उदासीनता, अर्थात उससे दूरी बनाए रखना, उससे दूरी बनाए रखना। समाज में कभी तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा ना जिससे आपने कभी दूरी बनाई होगी, या किसी से करीब रहे होंगे तो दूरी बन गई होगी, या आपने नहीं बनाई होगी तो उसने बना ली होगी। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति मिला जिससे समाज में फिर दूरी बन गई? बहुत से लोग होंगे, याद करेंगे आप, आपकी कॉपी भूल, है ना, रजिस्टर भर जाएंगे आपके, इतने लोग मिले होंगे, आप कितने को तो आप भूल गए होंगे। इसका सीधा उदाहरण, कल 8:30 टाइम हो रहा था, मैं मॉल में गया था, है ना, कुछ एक ही दो सामान लेना था, मैं चला गया और जो चीज मुझे लेनी थी वो कह रहा, अरे गुरुजी आजकल आप, है ना, इसको क्यों लेते हैं, क्या मतलब है? मैंने कहा अरे भाई घर की रिक्वायरमेंट है और मुझे कहा गया, मैं लेके जा रहा हूँ। तो कहा आप मुझे पहचाने? मैंने कहा नहीं। आप क्या मेरा नाम बताओ? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। वो व्यक्ति हमसे मिले थे 2011 में, 14 वर्ष पहले, और उन्होंने कहा मैं आपकी फोटो भेजूंगा। तो उन्होंने अपनी फोटो भेजी और कही कि उस समय मैं आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान था। मैंने कहा उस समय 2011 में, 14 साल पहले आप मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए क्यों परेशान थे? उसने कहा कि हमारे शहर में स्वामी रामदेव जी आए थे, उस समय स्वामी रामदेव एकदम पिक पे थे और आपके पिताजी सारा अरेंजमेंट किए हुए थे, आपके पिताजी जिसको चाहते उसको मिला देते। और हमको पता था कि अगर हम लोग आपके साथ रहेंगे तो आपके पिताजी, है ना, हम लोगों को भी मिला देंगे। तो हमने एक फ्रेंड सर्कल के साथ आपसे हम लोगों ने मिला और आपके साथ फोटो खिंचाई, और फिर अंकल जी को जाके कहा हम लोगों ने कि हम ज्वाला के फ्रेंड हैं अंकल, हम लोगों को भी मिलना हो सकता है क्या? तो अंकल ने हम लोग को शाम को फिर बुलाया कि अच्छा तुम सब शाम को आना और फिर शाम को देखेंगे तो व्यवस्था बना देंगे। तो उसने जो मुझे फोटो भेजी, मैं आपको भेजूंगा, आप हंसी खुशी के मारे आप फूले नहीं समाएंगे, ऐसी फोटो, ऐसी फोटो है वो। हम ग्रुप में डालेंगे, आप देखना। और मैं एकदम दुबला पतला लड़का, 14 साल पहले। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे पहचाने? तो उसने कहा कि उस समय आपके इतने अंदर ऊर्जा थी कि मुझे लगा था कि आप कल को बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनेंगे। और मैंने उस फोटो को आज तक सजो करके रखी है, और आज हमने जितना सोचा था वो सब सही हो रहा है। तो हमें हंसी आ गई। मैंने कहा हम तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं। कह नहीं आप सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रह गए और आप पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। हम लोग जिसे सपने में नहीं सोचते वो आपके साथ उठता बैठता है। तो ये तो आप तो सेलिब्रिटी ही हुए हमारे लिए। लेकिन हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको तो लग रहा है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लोगों की सहयोग के लिए कर रहे हैं। तो उपेक्षा डाम, कोई व्यक्ति ऐसा मिला होगा जो बिछुड़ गया होगा, किसी
किसी कारणवश, अच्छे की वजह से, बुरे की वजह से। तो यहाँ पे जो उपेक्षा का अर्थ है, कहते किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति उदासीनता का भाव बना लेना, उससे दूरी बना लेना। तो हम किसी से दूरी क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, और किससे दूरी बनानी चाहिए, तथा क्यों दूरी बनानी चाहिए? जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अच्छे लोगों से दूरी बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। हम तो 2000 मतलब 11 की 14 साल पहले की बहुत सी बातें भूल गए, लेकिन उसको सारी बातें याद थी। उसको सारी बातें आती। उसने कहा कि लास्ट दिन स्वामी रामदेव जी ने आपकी सेंटर का ओपनिंग किया था, उद्घाटन किया था। वो बड़ी बड़ी अखबारों में, लीडिंग अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई थी, है ना। और केवल पूरे जिले में केवल 4 जगह उद्घाटन होना था, लेकिन केवल आप ही के सेंटर का उद्घाटन हुआ था। स्वामी जी ने किसी और का किया भी नहीं था। मैंने कहा कि ये सारी बातें आपको याद कैसे रही? उसने कहा कि आपके साथ हम 3 दिन की शिविर में थे, हर सड़ का मुझे हर पहलू याद है अभी तक, और हमें नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को लेकर के चलना नहीं सीखा ना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो बीती ताही बिशार दे, अब तो वो तो पुरानी बात हो गई ना। तो नए के लिए आगे चलना है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? कहते हैं चित्त प्रसादम। जब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थान से आप दूरी बनाना चाहते हैं, तो आपके भीतर उदासीनता का भाव आ जाता है। और उपेक्षा चित्त प्रसादन का चौथा तथा अंतिम उपाय है। लेकिन उपेक्षा करनी कहां चाहिए? उपेक्षाणाम, किसके प्रति उदासीन होना चाहिए? जो अधर्मी है, जो पापाचरण करता है, जो गलत आचरण करता है, जो बुरा व्यवहार करता है, जो बुरी संगत का शिकार है, जो कुरीतियों का शिकार है, उससे आपको 1 लाख कोस की दूरी पे रहना है। लेकिन आप रह पाते हैं? आपके सबसे ज्यादा करीब वही होता है जिसे आप अपने करीब देखना ही नहीं चाहते, और जिसे आप सच में अपने करीब देखना चाहते हैं, शायद वो आपके करीब नहीं रहता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पति, आपके माता पिता। गरिमा बहन बता दे, माता पिता आपके साथ है आज? नहीं। रहते तो अच्छा रहता। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, हम लोगों का प्रकृति के आगे जोर चला? नहीं। उदासीनता तो हो गई ना, और अच्छे के लिए हो गई। तो इसके लिए हमको नाराज होना है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन उदासीन होना कहाँ है? जहां गलत हो, जहां गलत लोग रहते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, जो गलत आचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपेक्षा चित्त प्रसादम का चौथा और अंतिम उपाय है। यहाँ पर यह विचार आता है कि हमें किसके प्रति उदासीन होना है। प्रश्न तो ये है ना। सबके प्रति उदासीन हो सकते हैं आप, सभी विषयों के प्रति उदासीन हो सकते हैं आप। चलिए हम दिव्यांशी बहन से पूछ लेते हैं। दिव्यांशी बहन बताए कि आप अपनी किचन से उदासीन हो सकती हैं। रोज रात को 9 बजे आपको घर में सभी लोगों को भोजन कराना है, किचन की जिम्मेदारी है आपके साथ। आप कितना सुंदर कार्य करती हैं, कितने सुंदर भावों के साथ भोजन बनाती हैं। आपके द्वारा बनाए गए भोजन के मतलब कारण लोग उस भोजन को करते हैं और उनकी आत्माएं तृप्त होती है, उनका मन शांत होता है। आप बना सकती हैं उससे दूरी, आप उदासीन हो सकती हैं उसके प्रति। और क्या उसके प्रति उदासीन होना ठीक है? नहीं। लेकिन जहां गलत होगा उसके प्रति उदासीन होना ठीक ही नहीं, जरूरी भी है। कहते हैं इस योग सूत्र में, कहते हैं पुण्य अपुण्य, है ना। अपुण्य या दुष्ट आत्मा, पुण्य की बात नहीं कर रही, अपुण्य जो दुष्ट आत्मा है, जो पापी आत्मा है, जो दूषित के साथ साथ पापाचरण व्यवहार करता है, अज्ञानताओं का व्यवहार करता है, उस व्यक्ति से, उस सोल से, ऐसी जीवात्मा से, ऐसे मनुष्य से, ऐसे पुरुष से, ऐसी स्त्री से, ऐसे बालक और बालिकाओं से भी 1 लाख कोष की दूरी पे रहो। त्याग दो उसको। आप कहेंगे सर कैसे त्याग सकते हैं? कहते हैं, एक हमारी दादी जीती थी तो बड़े पुराने पुराने कहावत है, क्या कहती थी कि माई का जियरा धाई का, है ना।
कहते हैं जो माँ का कलेजा होता है ना, वो माँ का ही होता है। बेटा चाहे जितना भी गलत कर देना, एक बार माँ के लिए वो मतलब बेटा ही रहता है। वो कुछ भी कर दे, कि माई का जीरा धाई का, है ना। तो वो बिल्कुल। क्या आप बताइए कि आज अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाने लगे, हालांकि पहले लोग ऐसा इतना दूषित आचरण तो करते नहीं थे, पहले लोग इतने बुरे तो थे नहीं। पहले तो एकल परिवार हुआ करते थे, एक सामूहिक परिवार हुआ करता था। आज तो अगर चार भाई है तो चार द्वार हो जाएंगे घर के, चार गेट हो जाएगा, चार दरवाजा हो जाएगा, चार विचारों वाले लोग आ जाएंगे। बट गया ना। अब उसमें उदासीनता बन गई ना, एक दूसरे की उपेक्षा करने लगे ना। कर रहे कि नहीं कर रहा, समाज में यही तो हो रहा है ना, उपेक्षा नाम। भाई भाई की उपेक्षा कर रहा है, बहन बहन की उपेक्षा कर रही है। परिवार में ही तो उपेक्षाएं शुरू हो गई, हम बाहर क्यों जा रहे हैं। उपेक्षा नाम। क्या ये उपेक्षा ठीक है? नहीं। क्या ये उपेक्षा होनी चाहिए? नहीं। और जहां उपेक्षा होनी चाहिए वहां तो उपेक्षा रख ही नहीं रहे। जहां उदासीनता बनाए रखने की आवश्यकता है, वहां उदासीन है ही नहीं। भाई चाहे जितना बुरा हो उसको सिर पे चढ़ा के रखा है, बहन चाहे जितनी मतलब बुरे व्यवहार करे उसको अपने सिर पे चढ़ाए रखा है। जिसके प्रति उदासीन होना है, जिस कार्य के प्रति उदासीन होना है, हम उदासीन हो ही नहीं पाते। लेकिन जिसके प्रति नहीं होना है, हम उसके प्रति। तो यही तो सीखना है यहाँ पे, कि हमें उदासीनता किसके प्रति बनानी है। जो पापाचरण करे, जो दुर्व्यवहार करे, जो बुरे विचार वाले लोग हों, जो दूसरों के बारे में अहित सोचते हैं, जो हमेशा लोगों के अहित के लिए ही कार्य करते हैं, इनसे आपको लाख कोस की दूरी पर रहना है। क्यों? क्योंकि ये वो दुष्ट लोग हैं कि अच्छे काम तो कभी करेंगे नहीं, लेकिन किसी को अच्छा काम करने भी नहीं देते हैं। दुख का विषय ये नहीं कि ये अच्छे काम नहीं करते हैं, दुख का विषय ये है कि जो लोग अच्छा करते हैं, ये उन्हें अच्छा करने ही नहीं देते हैं। उनके टांगे खींचेंगे, उसे परेशान करेंगे, उसे जिल्लत भरी नजरों से देखेंगे, है ना, उसकी समाज में कथाएं दुष्प्रचारित करेंगे। ये वही लोग होते हैं। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप भी इन लोगों के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे तो आप भी शिकार हो जाएंगे। आप भी पापाचरण करने वालों के साथ मित्रता रखेंगे तो आप भी पापी ही श्रेणियों में आ जाएंगे, पापाचरण की श्रेणियों में आ जाएंगे। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, बचता है नहीं बचता है। तो हम आप कैसे बच सकते हैं? अगर किसी से कहो, कहे सर ये एग्जाम्पल क्यों देते हो, सर ये देखो ना कीचड़ में कमल खिलता है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, महान महान लोग हैं ना। फिर तो सर आप देखो ना कीचड़ में कमल खिलता है, तो उनका उदाहरण बुरा नहीं है। कमल खिलते हुए देखा आपने? कब खिलता है? किसने देखा है? पूरी रात बैठो, देखो कमल कब खिलता है, कैसे खिलता है। उदाहरण देने से कुछ नहीं होता है, व्यवहार में अपनाने से, जीवन में लाने से, आचरण में उतारने से होता है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी दुष्टता को त्याग नहीं सकते, आप चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए। इसलिए दुष्ट लोगों के प्रति, बुरे व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति आपको बुरा सोचना नहीं है, लेकिन उससे दूर रहना है। ऐसा मत सोचिए कि बुरा कार्य कर रहा है तो भगवान इसका हाथ पैर सलामत ना रखे, है ना, इसका, है ना, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इसको कहीं चोट लग जाए, ये है ना, इसके हाथ पैर टूट जाए, ऐसे कुछ भी नहीं। आप उनके लिए बद्दुआ दो ही मत, आप उनके लिए बुरा भी मत सोचो। अगर वो आपके लिए बुरा सोच रहे तो भी आप उनके लिए अच्छा ही सोचो, लेकिन उनसे दूर रहो। आप उनके करीब मत जाओ, उनको सुधारने की कोशिश मत करो। क्यों? कहते दुष्ट या पापी व्यक्ति हमेशा बुरा काम ही करते हैं, चाहे लाख कितनी सत्संग सुना लो आप। नाली के कीड़े को बाहर निकाल के रख दोगे, वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मछली को
जल से बाहर निकाल दोगे वो जीवित रह पाएगी? नहीं। तो जो पापी आत्मा है, जो बुरा व्यक्ति है, जो हमेशा बुरे कार्य करते हैं, आप उनको बुरे कार्य को छुड़ाना चाहोगे, वो छोड़ देगा? कब छोड़ेगा? जब समय की मार लगेगी। कब छोड़ेगा? जब समय की ठोकर लगेगी। कब छोड़ेगा? जब सब कुछ गंवा देगा। कब छोड़ेगा? जब शायद कुछ शेष न रह जाए, तो स्वतः ही छोड़ देगा। क्यों? हो सकता है उसकी कर्म फल का सिद्धांत हो, अंत समय में ही उसको चेतना आए, फिर बदलेगा जरूर, लेकिन आपके और हमारे अनुकूल नहीं, आपके और हमारे हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से, समय की मार के हिसाब से वो बदल जाएगा। कहते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, जो समाज के लिए गैर कानूनी कार्य करते हैं, गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों से, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से, अपराधी सोच के लोगों से हमें बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध करके अपने किसी भी परिचित या मित्र के पास जाकर के छिप जाता है, तो मित्र उसकी मदद कर देता है ना। तो अपराधी तो एक है, लेकिन मदद करने वाला कौन है? मित्र है। तो मित्र भी उस अपराध में उतना ही भागीदार है जितना अपराध करने वाला है। उस अपराध में उसका साथ देकर के उसको बढ़ावा देने वाला मित्र उतना ही भागीदार है जितना अपराध करने वाला है। और हम आप यही करते हैं। जब कोई अपराधी किसी अपराध को कर करके किसी के पास जाता है, सहयोग चाहता है, शरण चाहता है, आप उसको शरण दे देते हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है शरण मांगने, तो आपके मन में भ्रम आ जाता है, अरे राम राम, कहीं ऐसा ना हो चोरी करके उठा ले जाए, कहीं ऐसा ना हो रात में कुछ हम लोग को दे करके कुछ गलत कर जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ गलत हो जाए। क्यों नायक बहन? लेकिन जो सच में बदमाश आ जाएगा, तो भैया या तो आप उसको सच में शरण दे दोगे प्रेम से, या वो खुद इतना दबंग होगा कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, वो शरण ले लेगा आपके यहाँ, है ना, आपके कान पे रखेगा, कहेगा शांत रहना, कल सुबह हम निकल जाएंगे, आवाज नहीं करनी, चीचा चू मत करना, नहीं मारे जाओगे। अब आप भैया, आपको जान प्यारी है, अब मरना चाहोगे? नहीं। तो चलो ठीक है, सुबह चले जाना भैया, हाथ जोड़ रहे, लेकिन हम आप चले जाना, बस सुबह रह लो रात भर। चोर को, उचक्के को, बदमाश को शरण देने से घबराहट भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डर भी है ना भाई। उस समय तो डिसीजन लेना है तो विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड। बताओ, जान प्यारी है या फिर मैं जाऊं? रहना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जान प्यारी है। और अच्छा आदमी गिड़गिड़ाता है कि हे मैया, हे भैया, मेरी मदद कर दो, है ना, मुझे कोई मार्ग बता दो, मुझे कोई धर्मशाला बता दो। अरे जा जाके पता करो ना कहाँ है, हम कोई धर्मशाला बताने वाले थोड़ी हैं। सीधी मुंह बात भी नहीं कर पाए उससे। यही तो है ना, कहाँ हमारा हमारा प्रश्न है। तो कहते हैं इस प्रकार, अगर कोई अपराधी, कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति अगर है, तो हम उससे अगर मित्रता रखेंगे, तो हम कभी भी अपनी अच्छाई को जब प्रेषित करेंगे, तो लोग उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्यों? आजकल विवाह वगैरह के लिए कहते हैं कि अगर कोई लड़के को आप देखने जाओ, तो पता करो कि उसका सर्कल कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है। लड़के का आधा व्यवहार तो ऐसे पता चल जाएगा कि उसके मित्र कैसे हैं, है ना, उसके मित्र कैसे हैं। जब हमारे मित्र का विवाह हो रहा था, तो उसके ससुराल वालों ने पता किया कि पता करो इसके मित्र कैसे हैं। तो क्या इसका तो कोई मित्र नहीं, इसकी केवल एक मित्र है, वो भी बहुत बड़े आचार्य है, ऐसे बता दिया उन्होंने। क्या बहुत बड़े आचार्य? ऐसा है कौन? अब भाई, नाम बड़े रहा, दर्शन छोड़, हम तो है छोटे से, अब ये लोग उस तरीके से प्रेषित कर दिए। तो मित्र को देख करके उसकी पहचान तो हो गई ना, कि अच्छा एक ही व्यक्ति है, एक ही मित्र है, यही है। चेक करो इसका इतिहास भूगोल क्या है, भूमंडल से, है ना, पृथ्वी मंडल से इतिहास खंगाल डालो सब, भैया कुछ मिला ही नहीं। तो कह नहीं नहीं, तब ठीक है। तो अगर आप भी दूषित व्यक्ति के साथ जुड़ भी गए ना, तो याद रखना आपकी सारी बनी बनाई बेकार हो जाएगी, सब साधना बेकार हो जाएगी, और इससे सबसे ज्यादा हानि भी आपको होगा। और अगर किसी व्यक्ति को लाभ होगा, तो उस दुष्ट और पापी व्यक्ति को होगा, उस बुरे व्यक्ति को होगा। क्यों? उसके बुरे कार्य में आपने साथ दिया। मैं भी पाप का भागीदार हूं, पता है, मैंने भी लोगों के साथ बहुत छल किया, मैंने भी लोगों के साथ बहुत गलत किया। मेरे गुरु ने कहा था कि जो कुछ देना किसी को, कुछ भी छिपा के मत रखना।
लेकिन मैंने भी जिसको देना चाहा, कभी किसी फाउंडेशन की वजह से नहीं दे पाया, कभी किसी मजबूरियों की वजह से नहीं दे पाया, कभी किसी नियम में बंधने के कारण नहीं दे पाया। अर्थात देता तो था, लेकिन उस गुरु की भाव के साथ न दे पाया, जिस गुरु के भाव ने मुझे यहाँ भेजा था देने के लिए। तो पापाचरण तो मैंने भी किया, गलतियां तो हमसे भी हुई। तो वो गलतियां हमेशा ना हो, इसलिए मैंने उस कार्य का ही त्याग कर दिया, है ना। बहुत पाप हो गया फिर तो। क्यों? देना है तो सही दो, देना है तो रियल दो, देना है तो वास्तविक दो, देना है तो अच्छे से दो, नाम के लिए नहीं। क्या भंडारा कर, भंडारे में क्या होता है? पूरी सब्जी और वही बुनिया, वही चटनी, वही। भंडारा नहीं करना। इसलिए जितना साधक अच्छे को स्वीकार करने के लिए, अच्छा बनने के लिए पूरी जीवन को आहूत कर देता है, उस जीवन की समस्त और समग्र साधना एक क्षण के गलत व्यवहार से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। कहते हैं एक कण गलत आहार और एक पल का गलत विचार दोनों मानव जीवन के लिए, नर के लिए, नारायण के लिए हानिकारक है। एक पल का गलत विचार हमारी कैरेक्टर को खराब कर सकता है कि नहीं गरिमा बहन? हमारे मन में एक क्षण के लिए भी गलत विचार आ भी जाए तो हमारी कैरेक्टर को वो धूमिल कर देगा ना। और एक कण अगर गलत आहार ले लिए तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। तो एक कण गलत आहार और एक पल का गलत विचार, यह मानव जीवन के लिए विष के समान है। और यह एक ऐसा विषय है कि कोई संजीवनी इस पर काम नहीं करती है। देवी दिव्यांशी जी सुन पा रही हैं? हाँ, कोई संजीवनी काम नहीं करती। और हम लोग अक्सर यही कर देते ना, बहुत तपस्या किया, बहुत साधना किया, अज्ञानता के वश, ज्ञान के ना होने के कारण, गलतियों के कारण, किसी की बातों में आ जाने के कारण हमसे त्रुटियां हो ही जाती है। और फिर पश्चाताप ही करते हैं। लेकिन पश्चाताप भी भर के क्या होता है, जब जीवन की आधी पूंजी ही गवा देते हैं, उस पश्चाताप से लाभ ही क्या? गवा तो दिया ही। तो साधक को, है ना, उपेक्षा, उदासीनता रखनी है, लेकिन किससे? दुश्मनों से। दुश्मन कौन है? ये नहीं कि जिसने आपका खेत हथिया लिया, दुश्मन वो नहीं जिसने आपके बैंक बैलेंस चोरी कर ली, दुश्मन वो नहीं जिसने आपका सामान छीन लिया। दुश्मन वो है जो आपकी विचारों के विपरीत विचार रखता है। दुश्मन वो है जो दूषित व्यवहार करता है। दुश्मन वो है जो पाप आचरण कर रहा है। दुश्मन वो है जो बुरे का समाज में चोरी कर रहा है, चमारी कर रहा है ना, इस तरीके के कार्य कर रहा है। उससे आपको उदासीन होने की आवश्यकता है। दिव्यांशी बहन, यस नो कहिए, क्या कहना चाहिए? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई आपका अपना, मतलब जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है, अगर यदि वह आपका बार बार तिरस्कार कर रहे हो हर चीज के लिए, तो उनसे कैसे, आपको उनको खुश क्या होना चाहिए इग्नोर करें हर बार, कि कभी ना एक ना, बार आपको जवाब आपको दे खुश होना दें? चाहिए। अरे आपको खुश होना चाहिए। वो आपका बार बार तिरस्कार है, आपको बार बार खुश होना चाहिए। आपका बार बार तिरस्कार करे, आपको बार बार खुश होना चाहिए। आपका बार बार तिरस्कार करे, आपको बार बार खुश होना चाहिए। आपका 1000 बार तिरस्कार हो, आपको 1100 बार खुश होना चाहिए। आप पूछो क्यों? क्यों आप गुरुजी? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो गुण है, आपके भीतर वो कला है, आपके भीतर वो क्वालिटी है, आपके भीतर वो स्टैंडर्ड है कि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए बार बार तिरस्कार। और आप इस लायक हो, कम से कम इस तिरस्कार के माध्यम से जान तो पाए ना। अगर वो नहीं करता तो आप जान कैसे पाते कि आप उससे बेहतर हो? आप कैसे जान पाते? छोटा सा एग्जांपल, आज आप जहां से पढ़ के आई, मैं जहां पढ़ाया था, आज हम उसको छोड़ दिए, लेकिन हमने कभी उसका तिरस्कार किया? उसकी बुराई के लिए आपसे बात करते हैं, उसकी कमियां आपसे गिनाते हैं, उसके विषय में बात करते नहीं करते हैं? क्यों? कुछ ऐसा है ही नहीं, क्या बात करें? तिरस्कार तो सब करेंगे ना जब उसके अंदर कुछ बेहतर होगा। जब कुछ बेहतर हमको लगा ही नहीं, कुछ बेहतर हमारी सोच से थोड़ा डिफरेंट है, तो फिर तिरस्कार क्यों करें?
तो अगर कोई आपका बार बार तिरस्कार करे और कोई अपना है, तो फिर तो उसका ये सपना है कि वो आपसे बेहतर बनना चाह रहा है और बन नहीं पा रहा है बस। बाकी अनजान व्यक्ति आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। आप बता दो भाई, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, उनका रिश्ता नहीं है, हम आप कोई रिलेशन में नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है वो शायद रिलेशन से गहरा है। गुरु शिष्य परंपरा, भाई बहन, है ना, योग साधक शादिकाओं का जो एक भाव है वो शायद उससे भी गहरा है। हमने कभी आपका तिरस्कार नहीं किया, आपने कभी हमारा तिरस्कार नहीं किया। क्यों? तिरस्कार कौन कर रहा है? जो आपका है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर देख रहा है, आपसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, बन भी नहीं पा रहा है, तो बार बार तिरस्कार ही करके अनुभूति, है ना, सुख की अनुभूति करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको व्यथित करना चाहता है, आपको तोड़ना चाहता है, आपको थकाना चाहता है। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ। यदि इतना अच्छा हमारा कोई तिरस्कार करने वाला मिलता ही नहीं, पता नहीं क्यों। मिले तो हमको थोड़ा अच्छा लगे, आगे बढ़ने में बड़ी ऊर्जा आती है ना। गुरुजी आपका जो तिरस्कार करते होंगे वो आपस में करते होंगे ना, आपसे थोड़ी आके करेंगे। अरे भाई, लेकिन हमें कहीं पता चलेगा तब तो अपने हम थोड़ा, है ना। जैसे मुझे एक चीज मुझे हमेशा सालती रही है ना, क्या कि हमने 45,000 शिक्षक बना दिए, हमने 45,000 शिक्षक बना दिए, हमने 45,000 शिक्षक बना दिए। तो मुझे लगता था ये 45,000 शिक्षक है और 45 शिक्षक भी उसमें अगर मैं ढूंढूं तो ना मिले। जहाँ 45,000 शिक्षक है वो हर महीने एक वैकेंसी निकाले, फिर हम कैसे मान ले आपके पास 45,000 शिक्षक? और जिसने बनाने के लिए आधी उम्र गुजार दी, जिसने बनाने के लिए, जिसने सहयोग के लिए जो खड़ा होकर के, जिन लोगों ने जीवन को आहूत कर दिया, सारे कार्यों को छोड़ करके उस कार्य में लगे, उसका कोई मर्म नहीं, हमने बना दिया। हमने बना दिया, अरे जैसे मकान है आपने बना दिया, खड़ा कर दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो भाई अगर खड़ा कर दिया तो जरा उस कमरे में रहने के लिए किसी को अधिकार भी दे दो, थोड़ा खड़ा कर दो 45। हमने तो केवल 45 की बात कही, आप तो 45,000 कह रहे हो। तो ये क्या है? ये तिरस्कार ही तो है ना। तो इसको सुन सुन करके हमारे भीतर ऊर्जा तो आई ना, हमें मजबूत तो बनाया ना, हमें हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित तो किया ना, हमें पहले से बेहतर बना तो दिया ना। क्या ये कम है? क्या ये कम है? नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर आपका कोई बार बार तिरस्कार करे तो समझ लेना कि आप सामान्य नहीं हो। चलो जी, मेरा भी एक प्रश्न है, पूछू क्या? हाँ, पूछ लीजिएगा। और एक और बात मैं बता दूं, सबसे ज्यादा तिरस्कार तो ये हुआ जब गरिमा बहन, जैसे मैं ये कह दूं, अरे दिव्यांशी बहन के जैसे हमारे पास तो 40,000 पड़े हैं, है दिव्यांशी बहन की क्या बात करते हो, इसके इससे बेहतर निकाल देना। अरे गरिमा बहन, अरे क्या गरिमा रिमा की बात करते हो, अरे भाई ये सब तो कुछ नहीं है ना, हमारे पास वो है, हमारी तरकस में वो तीर है। अरे भाई तुम्हारी तीर कहाँ चली गई? तुम्हारी कमान की डोर टूट गई क्या? कहाँ चली गई? तो ये कौन बोल रहा था? ये अहंकार ही तो बोल रहा था ना लोगों का। हम कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन कभी भी इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आपके जैसा 1,000। हमने कहा चलो ठीक है, सचिन के जैसा बना दो 1,000, मोदी के जैसा दूसरा पैदा कर दो, आप अडानी को दूसरा बना दो, टाटा को बना दो दूसरा। भाई योग का कार्य करते हैं, योग में रहते हैं और विरोध की बात करते हैं, तो फिर कैसे मान ले कि आप योग? फिर तो आप प्योर व्यापारी हो फिर। तो व्यापारी होना बुरा नहीं है। तो हम आप उसे व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं, हम योग के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही, बुरा कोई नहीं। तो इसलिए इस तरीके की चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, अहंकार है। और आपके भीतर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एक चीज, हम आपसे क्या कहते कहते आप हमसे बेहतर करेंगे, मुझे खुशी होगी, तब मुझे लगेगा कि हमारा पढ़ाना सार्थक हो। अगर हम आपको अपने से बेहतर नहीं देखना चाहेंगे तो हम इतना डूब करके क्यों पढ़ाएंगे? आप बताइए। जिस दर्शन को 20 दिन में हमारे एमए के बच्चे पढ़ के खाली कर दिए, है ना, पूछना जरा, गरिमा बहन इसी बैच में है लोग, एमए वाले बच्चे वहां के, जिसने 1 महीना भी न लिया, पूरा योग दर्शन खत्म हो गया, रटंत विद्या घुटंत पाड़ी, जो रट के याद किया, पढ़ने भी नहीं आया जिसको। तो फिर अब हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो बुराई तो नहीं देखनी है,
हमें जहां से बेहतर मिले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बेहतर ये है कि उसने नहीं से बेहतर था, कुछ तो दिया ना, इसलिए उसकी तारीफ करो, इसलिए उसका धन्यवाद करो। और ये वही कर सकता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखता है। आज भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, है ना। आज भी हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और लास्ट ब्लेसिंग्स गरिमा बहन की कक्षा में ही दी थी शायद। गरिमा बहन लास्ट टाइम आपसे मिलना हुआ था ना, और उस समय आपको मेरी स्पीच याद होगी, मैंने क्या कहा था, एक दिन दुनिया में, है ना, सर्वोत्तम काम करने वाला इंस्टीट्यूशन बने, संस्था बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वो मेरे लास्ट वर्ड थे और हृदय से थे। अब बने ना बने वो आपका विषय है, मैंने तो शुभकामनाएं दी। और आपको पता है जो पहले के लोग होते थे, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि उपेक्षा नाम, उपेक्षा किसकी करनी चाहिए। अगर आपने अच्छे लोगों की उपेक्षाएं करना शुरू कर दी तो याद रखना कि दिन है तो रात तो होगा, पक्का है। हार है तो कभी जीत भी होगी, और जीते हैं तो कभी हारेंगे भी। छोटे हैं तो बड़े होंगे, बालक हैं तो वृद्ध भी होंगे, जीवन मिला है तो मृत्यु भी होगी, ये सब सत्य है। तो शून्य थे शिखर बने हो, तो फिर शून्य बनोगे, ये भी सत्य है ना। शून्य थे शिखर हो, लेकिन फिर शून्य बनोगे, क्यों? क्योंकि शिखर के बाद फिर शून्य का ही नंबर है। तो जीवन में सबके बदलाव आता है। हम भी एक समय बहुत सामान्य थे, एक बहुत समय तक लोगों के बीच में रहे, अब ढलान पे है, या लोगों को लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम उफान पे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो इसलिए साधक के जीवन में बदलाव हमेशा होता रहेगा, और उसे उस बदलाव को स्वीकार करना होगा। इसलिए कहते हैं जो पापी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो आपको सम्मान देना ही नहीं चाहते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, है ना। हमने क्यों डाला था कुछ दिन पहले कंटेंट, आप जाइएगा मेरी इंस्टा पे चेक कीजिएगा, है ना। जो लोग मुझे इग्नोर करते थे, हमने उन्हें ये उपहार भी तोहफे में दे दिया। है ना। तो कभी भी उपेक्षाएं ऐसे व्यक्ति की मत करना जो एक हद के बाद फिर कोई फर्क भी ना रह जाए उसको। कहते दूरियां उतनी बनाना, अगर करीब नहीं आना है तो बना लेना, और अगर फिर भी थोड़ी सी 1% की भी कशक रही ना, तो इतनी दूरियां मत बना लेना कि दूरियां मिटने की जगह बढ़ती ही चली जाए। अपनी भाषा से, अपनी व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ा अपराधी जब जेल से, है ना, जमानत हो जाने पर या बेल हो जाने पर या सजा पूरी हो जाने पर, जब वो अपराधी देखिए छूटता है, तो आजकल की भाषा में बता रहे हैं, आप देखिए कोई बदमाश अपराधी छूटता है तो कितनी सैकड़ों गाड़ियां जाते हैं उसके पीछे। अभी देखो, एक एक है ना, एक बदमाश के पीछे कितनी गाड़ियां लगी थी, बाप रे बाप, पूरी की पूरी, है ना, पूरा प्रदेश देख रहा था उसको, है ना। तो उसके पीछे उसके स्वागत में हजारों लोग खड़े होकर के उसके स्वागत के लिए खड़े थे। जो अपराधी के स्वागत के लिए खड़ा है, क्या वो अपराध नहीं कर रहा है? आप बताओ। जो अपराधी के स्वागत के लिए खड़ा है, क्या ये अपराध नहीं है? ये भी तो अपराध है ना। तो अपराधी अपराध करके तो और भी बड़ा अपराधी करने, मतलब अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो आपकी इतनी बड़ी भीड़ देखता है, इतनी बड़ी जत्था देखता है, उसको लगता है कि इतने भी लोग आज भी उसके साथ है, उसने जो किया इसका मतलब अच्छा किया। तो अगर हम इस तरीके की लोगों से उदासीनता नहीं बनाएंगे, इनसे दूरियां नहीं बनाएंगे, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता आएगी भी नहीं। उपेक्षा नाम के बाद इसके निष्कर्ष को भी जान लीजिए, निष्कर्ष भी तो जरूरी है ना। निष्कर्ष क्या निकला कि चित्त प्रसादन के समस्त उपायों को करने के बाद भी हमारा चित्त प्रसन्न नहीं रहा, चित्त में एकाग्रता नहीं आई, चित्त में आनंद की अवस्था नहीं आई, और योग करते करते साधक बूढ़ा हो गया, लाभ ना हो पाया उसको। अतः आवश्यकता है, जिस तरीके से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक योग साधक को, एक योगी व्यक्ति को योग की स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए। और योग का स्वभाव साधक के भीतर तभी आता है जब वह प्रकृति के गुणों का उल्लंघन नहीं करता है, प्रकृति का उल्लंघन नहीं करता, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है,
अपनी संस्कृति का, अपनी धर्म का, अपने संस्कार का, अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं करता है, वो आनंदित रहता है। आज तो अब तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं दिव्यांश बहन, माता पिता ने इतना पढ़ा दिया, अमेरिका में रह रहे हैं, माता पिता मर गए, वो संस्कार करने भी ना आए, ऐसे भी तो लोग हैं ना। तो ऐसी शिक्षा का भी क्या फायदा? पूरा जीवन जिस माँ ने है ना कोख में 9 माह रख करके पूरी है ना अपनी सब कुछ गवा दिया, जिस पिता ने पूरी जवानी खत्म कर दी उस बच्चे के बनाने के लिए, आज वो बच्चा उन्हें आगे भी देने के लिए है ना समय ना निकाल पाया, कहता है कर दो, इतनी दूर कौन आएगा, आप तो चले ही गए। गुरुजी, ये एक्चुअली एक सर्वे किया गया था, उसमें देखा भी गया था कि ज्यादातर जो वृद्धाश्रम में माता पिता रह रहे हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं जिनके आसपास कोई नहीं है, उनके बच्चे बाहर ही हैं। एंड कहीं ना कहीं वो यही कह देते हैं कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो सोचिए, जिनके पास धन है और मतलब माता पिता ने ये सपना देखा कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके बाहर करेंगे, उनको अच्छा बड़ा बनाएंगे, तो वो इतने बड़े बन गए कि वो अपने ही माता पिता को नहीं देख रहे हैं। तो सही बात है, इतना बेटा पढ़ाई कोई बुरी बात नहीं, बेटी पढ़ाई कोई बुरी बात नहीं, मगर इतना मत पढ़ा दीजिए कि उसकी नजरों में आप एक प्यून से भी बेहतर हो जाएं, क्योंकि वो प्यून की रिस्पेक्ट करता है ना, सुबह शाम डांट भी लगाता होगा, लेकिन उस खबर तो ले ही लेता है कि आज हमारा प्यून क्यों नहीं आया। तो प्यून से बदतर स्थिति हमारे ना होने पाए, और अगर पढ़ा रहे हो तो उसको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके संस्कारों पर उससे ज्यादा ध्यान दो। जितना पढ़ा है अगर उसका आधा भी अगर वो गढ़ गया है ना, 100% पढ़ा दिया और 50% आपने गढ़ा दिया, कहते 100 पढ़ा और 1 गढ़ा, भारी है उस पे। पहले के लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते थे कि कम कम होते थे, लेकिन पूरा परिवार एकल होता था, लेके चलते थे। आज जितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने घर में बर्तन है, उतने घर में चूल्हे हैं, उतने घर में सिलेंडर है, और उतने दिमाग है, उतने सोच है। तो शिक्षा तो बढ़ गया लेकिन संस्कार खत्म हो गया, और ये चीजें कभी भी साधक को प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कराएगी। और विशेष क्या है इस सूत्र का, विशेषता क्या है? कहते हैं यह योग दर्शन का इस सूत्र, इस योग दर्शन के 33वें नंबर के सूत्र में साधक को अपने जीवन में आत्मसात करने के विषयों को बताया गया है। अर्थात अगर ये चारों चीजों को वो आत्मसात कर ले, क्या, कौन से 4 चीज? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। किससे मित्रता का भाव रखना है, किसके प्रति करुणा का भाव रखना है, मुदिता कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मुदिता से लाभ क्या है, और उपेक्षा नाम किसके प्रति उदासीन और उपेक्षा का भाव रखना है। अगर ये सारे विषय सीख लिए तो फिर आपको कोई व्यथित थोड़ी कर पाएगा, कर पाएगा, कोई व्यथित नहीं कर पाएगा। और गरिमा बहन, जब हम आपसे मिले थे ना, उसके 6 महीने पहले मैंने प्री प्लान कर लिया था, मुझे नहीं काम करना है। वो तो नाना 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 करते करते वो है ना स्टार्ट हो ही गया था, वो तो इस बैच को देख लिया। फिर वो चीजें पहले से प्री प्लान थी, कोई बुरी बात नहीं। क्यों? कहते ना, एक बार गलत करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलत करे कोई बात नहीं, एक बार गलती किया झुक जाओ, 2 बार किया झुक जाओ, 3 बार किया झुक जाओ, और जब बार बार करे तो फिर रुक जाओ। गौतमी बहन, समझ में आ रहा है? एक बार गलत किया झुक जाओ, 2 बार किया झुक जाओ, 3 बार किया झुक जाओ, चौथी बार करे तो रुक जाओ। तो वो मैंने कर लिया। तो जो पहले से प्री प्लान है उसे क्या व्यथित कर पाऊंगा? और हमारे व्यवहार ने या फिर हमारे कार्यक्रम के शामिल होने के तरीके ने, है ना, हाव भाव ने बहुत कुछ बता दिया। कुछ कह रही थी गरिमा बहन? नहीं, मुझे मतलब हम लोग को एहसास नहीं था कि हाँ आप ऐसा भी सोच रहे हैं, आपने सोच रखा था। नहीं, तो हम जो सोच रहे हैं वो अगर आपको पता भी चल गया तो फिर हमारे और आप में फर्क क्या है? जी। हम तो रहेंगे भी आपके साथ ऐसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, हम तो रहेंगे ऐसे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं, कि आपको लगेगा कि हमारे साथ पूरा जीवन रहेंगे और अगले ही क्षण आपका साथ छोड़ने वाले रहेंगे। तो व्यवहारों में तो कोई कमी नहीं आएगी ना, सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, वो तो संस्कार है ना, वो तो रहेगा ही। लेकिन डिसीजन तो डिसीजन होता है ना।
तो इस तरीके से आपको भी अपने आप को तैयार करना है और आपको अपने आप को बलिष्ठ बनाना है, हर तरीके से मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो इस संसार में मारे जाओगे। याद रखना, इस सूत्र में योग दर्शन के कहते हैं सभी धार्मिक अथवा पुण्य व्यक्तियों एवं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान का विषय बहुत विशेष है। सभी को सम्मान चाहिए ना, तो सम्मान तब मिलेगा जब आप इन चार विषयों को स्वीकार करोगे, इन चारों के साथ कनेक्टिविटी करोगे। किसके साथ दूरी बनानी है, किसका उपेक्षा करना है, किससे एक कोष की दूरी पे रहना है, किसके साथ जुड़ करके रहना है, किसका सहयोग करना है, किसके प्रति करुणा का दया रखना, किसके प्रति मुदिता का भाव रखना, किसके प्रति सहयोग का भाव रखना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको वैसा व्यवहार भी करना है। कहते हैं ना, सत्संगति और विमलमति से पत्थर मन सत्संगति और विमलमति से पत्थर मन कुंदन बन जाए और नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। कांच का टुकड़ा भी होता है ना, उसे गढ़ करके आकार दे देते तो हाथों की चूड़ियां बन जाती है ना, चूड़ियां बन जाती है। और जब वो चूड़ियां किसी बहन, किसी माताओं के हाथों में खनकती है ना, तो किसी साज सज्जा और किसी ईश्वरी रूप से कम नहीं लगती। तो अब ये आपके व्यवहारों पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहती है। ठीक है, और अब हमारी नायक बहन का एक प्रश्न है, ले लेते हैं। नायक बहन कुछ कह रही थी। जी गुरुजी, बहन जो बताए। बोले तो वही बात मैं बताना चाहूंगी। तो एक लोग गलत समझे तो ठीक है, तो 2 4 या 6 लोग गलत समझे तो उस एक दो चार गलत समझे, अच्छा ये बताइए, पूरा संसार रावण को सही समझता था कि गलत समझता था? अब मुझे बता दो। पूरा नहीं संसार समझे तो कंस को बोल अच्छा नहीं समझता था सकते कि कंस को बुरा समझता था? बुरा। बराबर। लेकिन गुरुजी वो हमारे अपने हैं ना, तो हम उसे अच्छा छोड़े ये भी नहीं बता सकते। दो नायक बहन, कौन सा ऐसा संसार में व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं और वो आपके बारे में बुरा सोच ले? बुरा कौन सोचता है? अपने सोचते हैं। धोखा कौन देता है? अपने देते हैं। दुख कौन देता है? अपने देते हैं। परेशान कौन करता है? अपने करते हैं। हमको नीचा कौन दिखाता है? अपने दिखाते हैं। हमको आगे बढ़ने से कौन रोकता है? अपने रोकते हैं। हमें अपने से ज्यादा बेहतर कौन नहीं देखना चाहता? अपने देखना नहीं चाहते। बाकी पड़ोसी से हमारा आपका क्या मतलब है? दूर दराज के रिश्तेदार से क्या मतलब है? देश के किसी दूसरे कोने में रहने वाले लोगों से आपका क्या मतलब है? हमारा क्या मतलब है? तो ये वही लोग रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्यारी नायक बहन कि आप हिम्मत हार जाओ। क्यों? नारी तू नारायणी बन जाओ, झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीबाई, कौशल्या बन जाओ, है मीरा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एकदम ऐसा बन जाओ कि बस तुम्हारे जैसा कोई ना रहे, बस बन जाओ। ऐसा लगता है उस वक्त गुरुजी कि हमें तो कोई कमी है ना, इसलिए हमें ऐसा। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताओ, सीता मैया में कौन कमी थी? भगवान राम में कौन कमी थी? बतवा दो आप। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जिन्हें जाता था, जिन्हें योगी राज श्री कृष्ण कहते थे, बताओ उनके अंदर कौन सी कमी थी? है ना, लोग तो उनको न बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। प्रेम का मतलब क्या था? कहते 16,108 पट रानी। अरे राम राम राम, श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? ऐसे ऐसे रहते लोग। वहां पे प्रेम का मतलब क्या था? वो इतने लोगों से प्रेम करते थे, तो उस समय में प्रेम का मतलब होता था उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी मान सम्मान का ख्याल रखना, उनकी मर्यादा को भंग नहीं होने देना, ये प्रेम था। लेकिन आज का प्रेम क्या है? सारी मर्यादाओं को जब तक तार तार नहीं कर देंगे, इसका मतलब कि हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तब और अब के प्रेम में बड़ा फर्क है ना दिव्यांशी बहन। पहले के प्रेम में ये था कि किसी की नारी की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसकी प्रतिरक्षा करना, उसके उसे दूषित नजरों से बचाना, उसके ऊपर कोई आक्षेप ना आए, उस पर कोई लांछन न लगा पाए, उसे कोई गलत न कह पाए, ये था प्रेम। आज का प्रेम, आग जब में तक लगा देते हैं गुरुजी, आग ही आग लगा लगा देते दे, जब तक कि हवस को 4 बार न बुझा ले, इसका मतलब कि प्रेम ही नहीं किया आज तक, है ना। तो आज की प्रेम की परिभाषा ही तो बदल गई ना। तो तब में अब में बड़ी फर्क है। तो लोगों के सोच का विषय, इसको समझना होगा। आप योग के अभ्यास है, योग के साधक है। हर चीजों के दो पहलू होते हैं, उसे एक योगी की भाषा से, योगी के शब्दों से देखिए, और दूसरा जो सामान्य चीजें चल रहे हैं उसको देखिए। किसी भी विषय के दो पहलू हैं, और एक तीसरा पहलू जो नहीं जानता है।
हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक हेड होता है, टेल होता है, कभी कभी सिक्का खड़ा भी रहता है, अर्थात आंख का देखा और कान का सुना भी कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए सारी चीजों को बिल्कुल पक्का मत मान सच लीजिए के और भी उसके कई अनुसार। हाँ, डायमेंशंस होते हैं। तो आज के सत्र को यही विराम देंगे और ये हमारा जो सूत्र था 2 दिन में पूर्ण हुआ, है ना, इतना बड़ा सूत्र था, देख लीजिए। सूत्र नंबर क्या था, 33, 34, 30, हाँ हाँ, हाँ 33, 33 33 33। 33। 33 क्या कह रहा है, एक बार चलो फिर से बता दो दिव्यांशी बहन। लोग हंस गुरुजी हम रहे ऐसे बता नहीं पाएंगे, हमने केवल श्रवण पान किया है बस। हैं। हो, कोई एक बता दे। मैत्री करुणा मुदित हम्म, अपेक्षानं सुख हम्म, दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां हम्म। भावनात् चित्त प्रसादनम्। ठीक है, आप तो बंगाल से हैं, खैर फिर भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं गौतमी बहन, यू गौतमी बहन। कह रहा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादम। ठीक है, तो ये 4 डायमेंशन इसमें से निकल के आते हैं, मैत्री 1, करुणा 2, मुदिता 3 और उपेक्षाणाम 4। और ये 4 विषय जिसने फुलफिल कर लिए उसका जीवन तो, है ना, आपने प्रेमानंद जी की बात कही ना, फिर एकदम वैसा ही हो जाएगा, फिर समझ लेना, है ना। ठीक है, तो आज के सत्र में इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। सबको जय श्री राधे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नाम जी, नमस्ते, सभी को प्रणाम।